गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नेपाल पर फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चीन ने नेपाल को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। चीन ने नेपाल को एक और बाढ़ को लेकर चेता दिया है। तिब्बत की लेहंदी नदी का बहाव फिर से रुक गया है। नेपाल से 18 किलोमीटर दूर फिर से एक झील बन गई है। तो नेपाल जो कि लगातार जूझ रहा है, बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए हैं, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन सब के बीच चीन ने नेपाल को एक बार फिर से चेता दिया है, अलर्ट जारी कर दिया है। एक और बाढ़ को लेकर यह चेतावनी जारी हुई है। 25 देशों के नागरिक लापता हो गए और बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए हैं। इन सब के बीच सवाल इस बात को लेकर भी है कि चीन चेता तो रहा है, लेकिन क्या चीन नेपाल की मदद कर सकता था? और नेपाल में बाढ़ भूस्खलन से तबाही की खबरें आ रही हैं। तबाही में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा है 400 के पार। नेपाल में अब तक करीब 400 शव बरामद हो चुके हैं। 910 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चीन ने तिब्बत में 3 मौतों की पुष्टि भी की है। नेपाल तिब्बत में कुल 1468 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में तकरीबन 540 विदेशी नागरिक शामिल है। 178 से ज्यादा भारतीय नागरिक भी लापता बताए जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा और ट्रेकिंग पर गए थे भारतीय जो कि लापता हुए हैं। अचानक पानी निकलने पर एक और बड़ी बाढ़ का खतरा। रेस्क्यू टीम्स भी लापता हो गई हैं। रेस्क्यू टीम्स लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं और लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से सब कुछ धराशायी हुआ इस बाढ़ की वजह से। और कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, आप समझिए कुछ ही पलों में बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ जो है वो धराशायी हो गए और ये बाढ़ अपने साथ कई रिहायशी इलाकों को भी ले गई। रेस्क्यू टीम्स लगातार जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। मलबे और कीचड़ में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। नेपाल तिब्बत सीमा से सामने आई है बेहद डराने वाली तस्वीरें। तेज पानी, कीचड़, पत्थरों और मलबे के सैलाब ने कई गांवों, सड़कों और पुलों को अपनी चपेट में लिया है। रेस्क्यू टीम्स मलबे के नीचे लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक अब तक 400 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 910 लोग अभी भी लापता है। वहीं सीमा पार तिब्बत में चीन ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है और 558 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। यानी नेपाल और तिब्बत को मिलाकर लापता लोगों की संख्या 1468 तक पहुंच गई है। इनमें करीब 540 विदेशी नागरिक हैं, जबकि 178 से ज्यादा भारतीयों के भी लापता होने की खबर है। इनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा और ट्रेकिंग पर गए लोग शामिल हैं, जिनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच जो डराने वाली खबर है वो ये कि एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है नेपाल पर। एक और चेतावनी जारी हुई है, चीन की तरफ से चेताया गया है। और वहीं नेपाल के पीएम बालिन शाह का एक स्टेटमेंट आया, बड़ा बयान आया है। पीएम बालिन शाह ने बाढ़ भूस्खलन प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है और कहा कि हालात अभी भी बेहद मुश्किल बने हुए हैं। ये बालिन शाह ने कहा। राहत बचाव कार्य में पूरा सरकारी तंत्र जुटा हुआ है। जान बचाना और लापता लोगों की तलाश पहली प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। घायलों के इलाज और प्रभावित परिवारों को राहत दी जा रही है। इसी पर सरकार का पूरा फोकस है। 13,295 सुरक्षाकर्मी खोज बचाव में तैनात हैं। नेपाल पुलिस के 7,250 जवान मोर्चे पर बने हुए हैं, जुटे हुए हैं। नेपाल सेना के 4,200 जवान तैनात हैं। सशस्त्र पुलिस बल के 1,845 कर्मी राहत कार्य में जुटे हुए हैं। तो लगातार ये पूरा तंत्र जो है वो कोशिश कर रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूर्ण किया जा सके, सक्सेसफुल बनाया जा सके। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। सुशील जी, क्या स्थिति, क्या अपडेट मिल रही है अभी? नेपाल में क्या स्थितियां हैं, कितनी तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और किस तरह की चुनौतियां रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान पेश आ रही हैं? बिल्कुल मोनिका, लगभग 450 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और लगभग भारी संख्या में लगभग 1600 लोग अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश में पूरा टीम लगी हुई है। रेस्क्यू किया जा रहा है। हजारों जो पुलिसकर्मी हैं, सेना के लोग हैं, तमाम राहत दल लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विदेशों ने भी
तमाम सहायता भेजना शुरू कर दी है। यहाँ तक कि कुछ देशों ने तो यहाँ तक अपने राहत दल तक भेज दिए हैं जो वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करे, लोगों को बचाए। और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी यहाँ से राहत दल भेजा है। SDRF के 32 जवान गए हैं और 22 जवान PSC के गए हैं। बाकायदे 4 रबर बोट गई हैं और हिंदुस्तान ने भी लगभग दूसरी बार एक बड़ी खेप राहत सामग्री भेजी है। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बालेंद्र शाह जो गए प्रधानमंत्री, उनसे बात भी की। कोई भी आवश्यकता हो हर देश उनके लिए खड़ा हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी, ये बहुत ही ऐसी त्रासदी है जिसमें बहुत लोग लापता भी हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश में लोग भटक रहे हैं। तमाम जो मलबा आया है उसमें तमाम मरे हुए पशु हैं और तमाम सिलेंडर, सामान, घर के सामान सब दिख रहे हैं। और इसके अलावा एक और अभी खतरा मंडरा रहा है, जो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर एक बड़ी झील बन गई है। वो किसी भी समय फट सकती है, तो वो दूसरी बार तबाही आ सकती है। तो ऐसे में जो तमाम जो मौसम वैज्ञानिक हैं उन्होंने बिल्कुल उनको आगाह किया है कि बिल्कुल इसमें सचेत रहें, क्योंकि जिस तरह वो झील बनी है, झील एक बड़ा खतरा है। और यहाँ तक कि जो तमाम तमिलनाडु के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं और तमाम अन्य राज्यों के लोग हैं, लोग उनका पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी लगी हुई है। और साथ में जो जयशंकर प्रसाद जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कल एक मीटिंग भी की है। उन्होंने कहा कोई भी आवश्यकता पड़ेगी अपने भारतीयों को बचाने के लिए हम हर प्रयास कर रहे हैं, संपर्क में हैं। बाकायदे इसके लिए एक नंबर भी जारी किया है, किसी को अगर कुछ जानकारी लेनी है तो उससे जानकारी ले सकता है। तो ये मोनिका बहुत बड़ी त्रासदी है। इसमें जिस तरह तमाम पूरा नेपाल तबाह हो गया है और अभी भी ये जो हालात बने हुए हैं उससे लगता है कि फिर से ये सैलाब ना आ जाए, क्योंकि जिस तरह झील बनी है वो झील कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है नेपाल के ऊपर। और उसका खतरा कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान है, उसका जो बिहार का इलाका है, उत्तर प्रदेश में जो घाघरा और गंडक नदियां, उनका भी जलस्तर बढ़ गया है। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश का जो और बिहार का इलाका है, उस बिहार के इलाके में सम्राट चौधरी ने बाकायदे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हवाई सर्वेक्षण किया और तमाम इलाकों को जाना परखा और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी लोग लगातार बात कर रहे हैं और तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, नेपाल की सहायता कर रहे हैं और खुद भी अपने बचाव के लिए पूरी तैयारी के साथ वहां पर लगे हुए हैं। जी मोनिका, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए सुशील जी। फिर लौट रही हूं मैं। नेपाल में फिर से मौसम का मिजाज जो है वो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। अगले 24 घंटे तेज बारिश का फिर से अनुमान लगाया जा रहा है। काठमांडू समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की जानकारी मिल रही है। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। अरुण, दूधकोशी, बागमती, नारायणी में बढ़ा है जलस्तर। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ गया है। अब ये जो है स्थिति बनती नजर आ रही है नेपाल में। एक बार फिर से मौसम का मिजाज जो है बिगड़ा है। और वहीं बाढ़ की तबाही के बीच चिंता बढ़ गई है। नेपाल में बाढ़ के बीच भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.2 तीव्रता के भूकंप से दहशत का माहौल है। कई इलाकों में महसूस किए गए झटके। नेपाल में प्राकृतिक आपदा की दोहरी मार, दोहरा कहर देखने को मिल रहा है। सुशील जी, एक तो वैसे ही बाढ़ की स्थिति हम देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग लापता हैं। ऊपर से जिस तरीके से मौसम को लेकर अपडेट मिल रहा है कि अभी और बारिश होनी है, अगले 24 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं, उन सब के बीच अर्थक्वेक की खबर भी आ गई। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह वहां नेपाल में भारी बारिश हो रही है, नदियों में पानी बढ़ रहा है और ऊपर से भूकंप, ऐसे में जो ये वहाँ पर हालात बने हैं बहुत ही खराब हालात हैं। और ऐसे में जो सरकार है उसने हजारों वहाँ पर लोगों को उतारा हुआ है, चाहे उसके राहत दल में सेना के लोग हों, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे सशस्त्र पुलिस के बल हों, तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार लगी हैं। लेकिन जो माहौल बन रहा है, जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह वहाँ पर बारिश तो हो रही है, नदियों में पानी बढ़ा रही है, वो कहीं ना कहीं जो नेपाल सरकार है उसको परेशानी में डाल रही है। भूकंप के झटके बता रही है कि मौसम कितना खराब हो चुका है, कितना वहाँ पर जो पर्यावरण डिसबैलेंस हो चुका है। जब पर्यावरण डिसबैलेंस होता है तो ऐसे भूकंप भी आता है। तो भूकंप के जो वहाँ झटके मिले हैं, इससे हो सकता है कि कहीं और न भूकंप बढ़ जाए। और लगातार जो मौसम विज्ञानी बता रहे हैं वह 3-4 दिन बारिश और बढ़ सकती है। तो ऐसे में वहाँ पर जो राहत बचाव के कार्य में लोग लगे, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इन दिक्कतों के बीच में वो काम कर रहे हैं। और साथ में जिस तरह उनके साथ में पूरे विश्व के देश खड़े हो गए हैं,
ऐसे में ये जो परेशानी नेपाल की है बहुत ज्यादा है और भूकंप के झटके कहीं और परेशानी ना बढ़ा दें, इसको लेके नेपाल सरकार भी बहुत चिंतित है और जो आसपास के देश हैं वो भी चिंतित हैं, क्योंकि अगर नेपाल में इस तरह की घटना होगी तो आसपास के जो देश हैं जैसे हिंदुस्तान भी है तो वो भी कहीं ना कहीं उसको लगता है इससे बचाव के लिए पहले से तैयारियां कर ली जाएं। तो ये जो पूरा एक हालात बने हुए हैं बहुत ही खराब है और इन हालातों से निपटने के लिए अभी जिस तरह नेपाल प्रयास कर रहा है, लेकिन जो मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है उससे हालात और बिगड़ सकते हैं। इसको लेकर चिंता बनी हुई है नेपाल के अधिकारियों में और हिंदुस्तान के अधिकारियों में। जी मोनिका। बिल्कुल, नेपाल में तबाही की खबरें हैं। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। C-130J के बाद अब C-17 से राहत सामग्री पहुंची है। एक और C-130J आज नेपाल के लिए रवाना होगा। तो भारत हमेशा बड़े भाई की तरह नेपाल के साथ खड़ा रहा है और अब जब मुश्किल वक्त है तब भी लगातार भारत की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया जा रहा है। C-130J के बाद C-17 से राहत सामग्री पहुंची है। एक और C-130J आज नेपाल के लिए मदद लेकर रवाना होगा। लगातार ये कोशिश की जा रही भारत की तरफ से कि इस मुश्किल घड़ी में, संकट के समय में नेपाल के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए और उसकी मदद की जाए। और ऐसे में लगातार राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही है। और इन सब के बीच एक राहत की खबर बताते चले। नेपाल में 63 भारतीयों का रेस्क्यू हुआ है। त्रिशूली 1 प्रोजेक्ट में जुटे सभी कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया है। एमईए ने 63 भारतीयों की सूची जारी कर दी है। रणदीप जायसवाल ने कर्मचारियों के नामों की जानकारी साझा कर दी है। स्क्रीन पर आपको वो सूची भी दिखा रहे हैं और जाहिर तौर पर ये राहत की खबर हो जाती है क्योंकि बड़े पैमाने पर 25 देशों के नागरिक लापता बताए जा रहे थे, उनमें भारतीय भी थे। 63 भारतीयों का रेस्क्यू कर लिया है नेपाल में। त्रिशूली 1 प्रोजेक्ट में ये तमाम कर्मचारी जो हैं ये जुटे हुए थे, काम कर रहे थे, इन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा बाकायदा ये इंफॉर्मेशन साझा की गई है कि 63 भारतीयों की सूची जो है वो जारी की गई है। रणदीप जायसवाल ने कर्मचारियों के नामों को साझा किया है। सुशील जी, भारत तो लगातार हम देख रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है नेपाल के साथ और लगातार मदद मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन चीन की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह हिंदुस्तान और जो नेपाल की दोस्ती शुरू से रही है उस दोस्ती को हिंदुस्तान निभा रहा है, क्योंकि भारत जिस तरह वहाँ पर तमाम राहत सामग्री पहुँचा रहा है और यहाँ तक कि उनको ये भी कह दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कोई भी आवश्यकता हो तो मुझे बताइए, क्योंकि जिस तरह राहत सामग्री लगातार जा रही है, यहाँ तक कि तमाम बचाव दल भी हमारी तरफ से गए हैं। तो ये एक जो आपस में एक जो मोहब्बत है, कहीं ना कहीं अपनापन है, एक अपने भाई की तरह देखता है हिंदुस्तान नेपाल को। लेकिन चाइना की जो भूमिका है, जिस तरह चाइना ने बीच में नेपाल को गुमराह किया था, हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया था, उसके भूमि में अपना कुछ इस जगह बनाई थी, सड़क बनाई थी, तो ऐसे में जो उसने एक माहौल ख़राब किया था उससे अभी दिख रहा है कि वो कितना मतलब अगर देखा जाए तो अगर बहुत ही ज़्यादा वो एहसान फरामोश है और उसने नेपाल ने उसका साथ दिया, लेकिन उसके बाद भी वो नेपाल के साथ नहीं खड़ा है, ना ही कोई राहत सामग्री भेज रहा है, ना ही उनके लिए कोई काम कर रहा है। तो ऐसे में जो चीन का जो रुख है ये बहुत ही खराब है और कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे ये रुख दिख रहा है, क्योंकि चाइना जितना एहसान फरामोश है और नेपाल ने जिस तरह हिंदुस्तान से थोड़ा दूरियां बना के बीच में लगभग 2-3 साल पहले दूरियां बना के चाइना का हाथ थामा था, लेकिन उनको अब लग रहा है नेपाल को कि हमारा वाकई में जो हितैषी है तो भारत है, क्योंकि भारत ने जिस तरह शुरू से लेकर आज तक दोस्ती निभाई है और उस दोस्ती के साथ साथ जिस तरह वो वहाँ की समस्या पर ध्यान दे रहा है, वहाँ की त्रासदी पर ध्यान दे रहा है, लगातार राहत सामग्री पहुँचा रहा है, लगातार वहाँ पर रेस्क्यू दल पहुँचा रहा है। यहाँ तक कि योगी जी कितने सेंसिटिव हैं, योगी जी ने वहाँ पर जो 32 STRF के जो बहुत ही तेज तर्रार जवान हैं उनको भेजा है, 22 PSC के 26 बटालियन के 22 PSC के जवान भेजे हैं राहत दल के लिए, और कई बोट भेजी हैं, रबड़ की बोट हैं जो नदी में चलती हैं जिससे बचाव किया जाता है, वो भेजा है। तो पूरा भारत ही नहीं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश भी नेपाल को अपना समझता है और नेपाल से रिश्ते आज के नहीं है, बहुत पुराने चले आ रहे हैं। तो ऐसे में उसको देखना चाहिए कि जो चाइना है कितना मतलबी है और कितना एहसान फरामोश है, ये भी नेपाल को देखना मुसीबत चाहिए। के समय पता चलता है कि कौन अपना कौन पराया। नेपाल की बाढ़ से बस सेवा पर ब्रेक लगा है। तबाही के चलते दिल्ली काठमांडू बस सेवा प्रभावित हुई है। 28 अगस्त को दिल्ली काठमांडू बस सेवा रद्द, 29 अगस्त को नेपाली बस सेवा भी होल्ड पर है। बाढ़ के हालात को देखते हुए बस संचालन को रोका गया है। हालात सामान्य होने के बाद सेवा बहाली पर फैसला लिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह एहतियातन कदम उठाया गया है।
इन सब के बीच नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों से डिप्टी सीएम शिंदे ने बात की है। वीडियो कॉल पर उनका हालचाल जाना है, नागरिकों का हाल जाना है। नेपाल में फंसे लोगों को सुरक्षित वापसी का भरोसा भी दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हर मदद पहुंचाएंगे। रेस्क्यू के लिए केंद्र नेपाल से समन्वय बनाए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन लगातार चल रहा है केंद्र सरकार और नेपाल की सरकार से भी, और महाराष्ट्र के तमाम नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा, ये आश्वासन जो है दिया जा रहा है। पोखरामध्ये तुम्ही आता तिकडे काय प्रॉब्लेम नाही ना? नाही इकडे काय प्रॉब्लेम नाही, आम्ही सुखरूप आहे इकडे. ओके ओके. आणि आमचे ते ग्रुप मॅनेजमेंट आहेत ना, ते पण सर आमच्या सोबतच आहे. किती लोक आहेत तुम्ही? किती लोकांचा ग्रुप आहे? आमचा 10 लोकांचा आहे. आता तुम्ही तिकडे महाबळेश्वरवरून आलेत? महाबळेश्वरवरून 6 आणि टापोळ्यावरून 4. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ अजित नहीं. तो देखिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से एक तो नेपाल की मदद हो सके और जो वहां पर नागरिक फंसे, भारतीय नागरिक, उन्हें निकाला जा सके। 29 से ज्यादा देशों के लोग वहां पर फंसे हुए हैं। सुशील जी, 29 लोगों का तकरीबन जिक्र हो रहा है जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। कितने और ऐसे हैं? आंकड़ा फिलहाल क्या बताया जा रहा है वो भारतीय नागरिक जो अभी भी नेपाल में फंसे हुए हैं? बिल्कुल, रेस्क्यू लगातार चल रहा है। जिस तरह अभी तमिलनाडु के तमाम भारतीय थे वो निकाले गए, यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र के हैं उनको भी निकाला जा रहा है, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ नागरिक आए हैं। तो ऐसे में लगभग 250 अभी नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं कि हालात जिस तरह खराब हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वहाँ के लोगों से बात की है, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार वहाँ संपर्क बनाए हुए हैं। इस तरह काफ़ी लोग अभी फंसे हुए हैं, लगभग 250 संख्या बताई जा रही है जो वहाँ लोग फंसे हुए हैं। हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो जितने भी राज्य हैं हिंदुस्तान के, जो लोग वहाँ फंसे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार उनके संपर्क में और प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग वहाँ से सुरक्षित वापस आएँ। इसको लेके बाकायदे योजना बना के वो काम कर रहे हैं। तमाम वहाँ की सरकार के संपर्क में है, तमाम जो राहत दल हैं उनके संपर्क में है। तो ऐसे में जो ये माहौल बना है, जो एक वहाँ त्रासदी हुई है, जो अभी आप बता रही थी काठमांडू की जो बस चलती थी, दिल्ली से काठमांडू बस सेवा, वो वहाँ पर फिलहाल अभी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर अब बस चलने की स्थिति नहीं है। जब वहाँ पर इतनी बाढ़ आई हुई है, इतना नदियों में पानी भरा हुआ है और वहाँ त्राही त्राही मची हुई है, लोग अपनी जान बचाने को घूम रहे हैं। तो ऐसे में जो बस सेवा रद्द है, क्योंकि जो मौसम वहाँ इतना खराब हो चुका है, और एक झील जो कि तिब्बत और नेपाल के बीच एक झील है, वो झील भी कहीं ना कहीं फट सकती है। तो इसको लेके नेपाल सरकार को लगता है कि पहले राहत बचाव कार्य किए जाएं। जो आम दिनचर्या वहाँ की लोगों की खराब हो गई है, लोग ऑफिस बंद हो गए हैं, लोग जो ऑफिस जाते थे वो ऑफिस भी नहीं जा पा रहे हैं, और यहाँ तक कि अस्त व्यस्त पूरा नेपाल हो चुका है मोनिका इस वक्त। और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ लगातार चलाया जा रहा है। शुक्रिया आपका सुशील जी, तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।